ओम शांति। व्रत मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त हमारी रेणु दीदी जी हैं। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। अपने को आत्मा देखते हुए बाबा की याद में मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये मधुर महावाक्य 27/2/1985 27 फरवरी 1985 के हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पार्ट 1। शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषताएं बता रहे हैं बाबा। अव्यक्त बाप दादा बोले, कमाते किस लिए हो? बाबा ने पूछा, कमाते किस लिए हो? सेवा के लिए ना, कि आराम के लिए? हम स्वयं से पूछेंगे, किस लिए कमाते हो? सेवा के लिए ना, कि अपने आराम के लिए? तो ये है सच्ची दिल की कमाई, जो एक भी पदम गुना बन जाता है। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहां औरों को आराम देने के लिए निमित्त बनेंगे। दास दासियां क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहां आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़े। इसलिए जो मोहब्बत से सच्ची दिल से कमाते हो, सेवा में लगाते हो, वही सफल कर रहे। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। बाबा ने सफल करने के लिए बताया। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। फिर बाबा ने कहा,
जिन्हों के निमित्त बनते हो वही फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आपने उन आत्माओं के प्रति सेवा की, तो सेवा का रिटर्न वह आपके जड़ चित्रों की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। 63 जन्म सेवा का रिटर्न आपको देते रहेंगे। बाप से जो मिलेगा ही, बाप से तो जो मिलेगा ही, लेकिन उन आत्माओं से भी मिलेगा। इतना है सेवा का रिटर्न। तो जिनको संदेश देते हो और अधिकारी नहीं बनते हैं, तो फिर वह इस रूप से रिटर्न देंगे। जो अधिकारी बनते हैं वह तो आपके संबंध में आ जाते हैं, सतयुग में जो संबंध में आएंगे हमारे। तो बाबा ने कहा कोई संबंध में आ जाते, कोई भगत बन जाते, कोई प्रजा बन जाते। वैरायटी प्रकार की रिजल्ट निकलती है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो बाबा ने कहा समझा। लोग भी पूछते हैं ना कि बाप सेवा के पीछे क्यों पड़ गए। बाबा कहते लोग भी पूछते हैं ना, आप सेवा के पीछे क्यों पड़ गए हो। खाओ पियो मौज करो, क्या मिलता है जो इतना दिन रात सेवा के पीछे पड़ते हो। फिर आप क्या कहते हो, जो हमको मिला है वह अनुभव करके देखो। अनुभवी हो जाने, अनुभव ही जाने इस सुख को। यह गीत गाते हो ना। बाबा ने कहा ये आप गीत गाते हो ना कि अनुभव ही जाने, ये बताने की बातें नहीं है। बाबा ने बोला, फिर बाबा विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा अपने को भाग्यवान आत्माएं समझते हो, इतना भाग्य तो बनाया जो भाग्य विधाता के स्थान पर पहुंच गए। मधु बनाते हैं ना भाग भाग कर। तो बाबा ने कहा समझते हो यह कौन सा स्थान है। शांति के स्थान पर पहुंचना भी भाग्य है, तो यह भी भाग्य प्राप्त करने का रास्ता खुला। ड्रामा अनुसार भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर पहुंच गए। तो मधुबन क्या है, भाग्य प्राप्त करने का स्थान। भाग्य की रेखा यहाँ ही खींची जाती है। तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। अभी सिर्फ थोड़ा समय देना, समय भी है और संग भी कर सकते हैं। और कोई मुश्किल बात तो है नहीं। जो मुश्किल होता उसके लिए थोड़ा सोचा जाता है। सहज है तो करो। इससे जो भी जीवन में अल्पकाल की आशाएं व इच्छाएं हैं वह सब अविनाशी प्राप्ति में पूरी हो जाएंगी। इन अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे ही है जैसे कि अपनी परछाई के पीछे जाना। अल्पकाल की इच्छाएं क्या है, जैसे परछाई के पीछे भागना। बाबा ने कहा जितना परछाई के पीछे जाएंगे उतना वह आगे बढ़ती जाएगी। या नहीं सकते, लेकिन बाबा ने कहा फिर पीछे पीछे भागोगे तो वो आगे आगे भागेंगी, तो फिर पा नहीं सकते। लेकिन आप आगे बढ़ते जाओ तो वह आप पे ही पीछे पीछे आएंगी। तो ऐसे अविनाशी प्राप्ति के तरफ जाने वाले के पीछे विनाशी बातें सब पूरी हो जाती हैं।
बाबा ने कहा समझा। तो हम सब समझ गए ना ये बातें। बाबा फिर कहते सर्व प्राप्तियों का साधन यही है, थोड़े समय का त्याग सदा काल का भाग्य बनाता है। तो सदा इसी लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ते चलो, इनसे बहुत खुशी का खजाना मिलेगा। फिर बाबा बोले जीवन में सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। सेकंड है सर्विस ही स्टेज बनाने का साधन है। इतना सेवा में लगे रहेंगे तो क्या होती जाएगी, स्टेज हमारी और ऊंची होती जाएगी। बाप दादा बच्चों का सदा आगे बढ़ने का उमंग उत्साह देखते हैं। बच्चों का उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है। जितने हम बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं तो बाबा के पास पहुंचता है। बच्चों के अंदर है कि विश्व के वीवीआईपी बाप के सामने ले जाऊं। ये उमंग भी साकार में आता जाएगा, क्योंकि निस्वार्थ सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा ही स्व की स्टेज बना देती है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि सर्विस इतनी बड़ी है, मेरी स्टेज तो ऐसी है नहीं। लेकिन सर्विस आपकी स्टेज बना देती है। जितना सेवा में उमंग उत्साह से चलते रहेंगे तो स्टेज आगे बढ़ती जाएगी। दूसरों की सर्विस ही स्व उन्नति का साधन है। सर्विस आप पे ही शक्तिशाली अवस्था बनाती रहेगी। बाबा ने कहा बाप की मदद मिलती है ना, बाप की मदद मिलते मिलते वह शक्ति बढ़ते बढ़ते वह स्टेज भी हो जाएगी। समझा? फिर बाबा बोले इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि इतनी सर्विस मैं कैसे करूंगी, मेरी स्टेज ऐसी है नहीं। करते चलो, बाबा कहते करते चलो। आगे बाबा बोले बाप दादा का वरदान है कि आगे बढ़ना ही है। वरदान क्या है? आगे बढ़ना ही है। सेवा का मीठा बंधन भी आगे बढ़ने का साधन है। जो दिल से और अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हैं उनका आवाज दिल तक पहुंचता है। अनुभव की अथॉरिटी के बोल औरों को अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते जो पेपर आते हैं वह भी आगे बढ़ाने का साधन है। क्योंकि बुद्धि चलती है, याद में रहने का विशेष अटेंशन रहता है। कोई पेपर आए ना तो क्या है, याद में आगे बढ़ने का अटेंशन रहता है, तो यह भी विशेष लिफ्ट बन जाती है। बुद्धि में सदा रहता है कि हम वातावरण को कैसे शक्तिशाली बनाएं। बाबा ने कहा कैसा भी बड़ा रूप लेकर धनाए, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का उसमें फायदा ही है। कितनी बड़ी बात बताई बाबा ने। वह बड़ा रूप भी याद की शक्ति से छोटा हो जाता है। वह जैसे कागज का शेर, तो विघन विघन नहीं, कागज का शेर। फिर बाबा ने ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको तथा अन्य दूर देश वालों से
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला है, सदा अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। ये दूर देश वालों को भी बाबा क्या कहते? अपने को बाप के समीप समझ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? बाबा पूछते हैं। दूर रहते भी सदा समीप का, साथ का अनुभव करते हो? सदा अपने को बाप के वरदानों से आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझ सहज आगे बढ़ते रहते हो ना? पूछते हैं बाबा। कभी भी कोई मुश्किल अनुभव हो तो सदा बाप के साथ का अनुभव करने से सेकंड में मुश्किल सहज हो जाएगी। बाबा जहाँ साथ है तो कोई मुश्किल भी सहज हो जाएगी। जहाँ बाप है वहाँ मुश्किल हो नहीं सकती। जहाँ बाप है वहाँ मुश्किल हो नहीं सकती। बाबा ने कहा सदा सफलता का अनुभव करते रहेंगे। जो निमित्त समझकर कार्य करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। इस समृद्धि रूपी चाबी को सदा साथ रखना। सदा समृद्धि में क्या रहे कि निमित्त भाव क्या है? सफलता का साधन है। फिर बाबा ने कहा दूर होते भी सभी हिम्मतवान बच्चे हैं। सभी को बाप दादा हिम्मते बच्चे मददे बाप की टाइटल से याद प्यार देते हैं। कितनी सुंदर लाइन है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा तैयार खड़ा, जितना स्नेह से याद करते हैं ना बाप दादा के पास सबका स्नेह पहुंचता है। बाप दादा स्नेह की रिटर्न में पदम गुना याद प्यार देते हैं। तो जितना स्नेह से याद करते हैं उतना ही बाप दादा के पास स्नेह पहुंचता है। बाप दादा स्नेह की रिटर्न से पदम गुना याद प्यार देते हैं। आगे बाबा बोले अर्जेंटीना की सभी आत्माएं अर्जुन समान प्यासी आत्माएं हैं। दिन रात वे घड़ी देखते रहते हैं कि कौन सी घड़ी आएगी जब मधुबन निवासी बनेंगे। बाप दादा बच्चों की इस लगन को देखते हैं, जानते हैं कि सभी अर्जुन समान आत्माएं हैं। अर्जेंटीना की आत्माओं को बाबा ने क्या कहा? अर्जुन समान। तो हम सब भी अर्जुन समान आत्माएं। उन्हों को कहना है कि अर्जुन के लिए ही विशेष बाप आए थे और आए हैं। तो हम सब आत्माएं अर्जुन आत्माएं, इसलिए दूर बैठे भी सिक्की लदे हो। बाबा कहते दूर बैठे भी सिक्की लदे हो। इतना प्यार करते हैं बाबा हम सबसे। तो दूर रहने वाले बच्चों का दिल तख्त पर सदा नंबर है। बाबा के दिल पर सदा नंबर लगा रहता है। बैठे हैं, है ना? सब बैठे हैं बाबा के दिल पर अर्जुन आत्माएं। सभी बच्चों के पत्र बाप दादा के पास पहले ही पहुंच गए हैं। सभी की पुकार और उलाहने बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा कहते हैं ड्रामा में कभी भी किसी बच्चों का ऐसा भाग्य नहीं हो सकता। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा कहते जो दूर होने के कारण वंचित रह जाए, ड्रामा में सभी को अधिकार मिलना ही है।
ये पक्का कर लो, सबको मिलना ही है। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे कैसे लवलीन आत्मा बन, माया जीत बन, आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में सफलता को पा रहे हैं और आगे भी सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा के पास सभी के खुशी की रो रेहान पहुंचती है। जितना हम खुशी से, उमंग उत्साह से बाबा को याद करते हैं तो बाबा के पास पहुंचता है। बाप दादा भी सभी बच्चों को रो रेहान का रिस्पॉन्ड देते हैं और आज भी दे रहे हैं कि सदा विजयी रतन हो, सदा विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ स्व उन्नति का अटेंशन है, वहां ना स्वयं के प्रति प्रॉब्लम है और ना सेवा में प्रॉब्लम है। अंडरलाइन कराया बाबा ने। जहाँ स्वयं उन्नति का अटेंशन है, वहां ना स्वयं के प्रति प्रॉब्लम है, न सेवा में प्रॉब्लम है, क्योंकि अटेंशन सर्व प्रकार के टेंशन को उड़ा देता है। अटेंशन क्या करता है? सर्व प्रकार के टेंशन को उड़ा देता है। अभी जो विशेष संपर्क में है, उन्हों के और समीप लाने का अटेंशन रखना। जो विशेष संपर्क में है, उन्हों को और समीप लाने का अटेंशन रखना। संपर्क वाले और संबंध में आ जाए, क्योंकि उन्हों की धरनी अच्छी है, तब तो संपर्क में भी है। दूर देश में भी बाबा कहते तब तो संपर्क में है, दूर देश में भी। चाहे कोई कहीं भी है, लेकिन बाबा के संपर्क में है ना, तो बाबा के संबंध में भी लाओ। बाबा ने कहा अनेक प्यासी आत्माएं छिपी हुई हैं। उन छिपी हुई आत्माओं को बाप के अधिकारी बनाना ही है। जो छिपी हुई आत्माएं हैं, उन्हों को बाप के संबंध में लाना ही है। बाबा ने फिर याद प्यार दिया, सदा स्नेह में समाये हुए, सदा त्याग को भाग्य अनुभव करने वाले, सदा एक को पदम गुना बनाने वाले, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले, बाप को संसार अनुभव करने वाले, ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चे भी रूहानी बाबा को दिल से प्रेम से याद प्यार देंगे। बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा शुक्रिया, हम सदा आपके प्यारे बच्चे हंसते रहेंगे। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। शांति की लहरें मुझात्मा से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं, हैंड्स रेज करेंगे, बताइए क्या कहा बाबा ने।
ओम शांति दीदी, बोलो। जी बोलिए। आज बाबा, ओम शांति दीदी, आज बाबा ने बोले अनुभवी ही जाने अनुभव का सुख। बाबा ने उसको अंडरलाइन करा। ज्ञान के आधार से जब हम किसी को कुछ बोले तो उसका प्रभाव जितना नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अपने अनुभव के आधार से बोलने से, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी के बोल दूसरों को प्रेरणा देता है। तो बाबा को साथ रखने से, निरंतर बाबा के याद में रहने से, बाबा जो सेकंड में मुश्किल को हमारा कार्य सहज बना देती है। यह जो अनुभव हम प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस करते हैं उसको हम निमित्त भाव से किसी के सामने रखने से वो आत्मा को आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बाबा करा रहा है, हम निमित्त है। ऐसी भावना से सेवा करनी है, क्योंकि जो आत्मा को जो जरूरत है वह बाबा किसी ना किसी तरीका से किसी के द्वारा कराते हैं। तो हम निमित्त है, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो बोलते हैं हम मैं ऐसे सेवा कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो ये बाबा करा रहे, बाबा हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो हमारा निमित्त भाव रहना है। तो सफलता भी स्वतः प्राप्त होता है। बाबा से रुहान करते हैं, हर कर्म में बाबा को हम साथ रखते हैं। बाबा से, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है, बाबा से रुहान करते हैं और बाबा भी हमको रेस्पॉन्ड देते रहते हैं। तो बाबा सेवा ही सेवा ही सो की स्टेज बना देती है, शक्तिशाली स्थिति बना देती है, क्योंकि बाबा का मदद मिलते मिलते हमारा स्थिति बनती है। स्थिति बनाना नहीं पड़ता है। तो बाबा उन बच्चों को मदद करते हैं जो निरंतर बाबा को याद करते और साफ दिल वाला होते हैं, और कर्म में बाबा को साथ रखते हैं, तो सफलता स्वतः ही प्राप्त होता है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, बहुत सुंदर। हाँ जी, उर्मिला सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। आज बाबा के मधुर वाक्य है, महामधुर वाक्य। बाबा बोले आप कमाते हो सेवा के लिए, आराम के लिए नहीं। यानी यह बाबा की पढ़ाई सच्ची दिल की कमाई है। हमारी जो कमाई है बाबा की, वो दिल की कमाई है, और वो एक की पदम गुना जमा होती है। फिर बाबा ने कहा अल्पकाल की कमाई की आप पीछे पड़ेंगे तो आप अपनी परिचय के पीछे भाग रहे हैं। और बाबा ने कहा कि अभी आपको प्यासी आत्माओं को, छिपी हुई आत्माओं को बाप के संबंध में लाना ही है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, बहुत सुंदर। हाँ जी, आशा जी बताइए। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। जी, आज बाबा ने कहा है कि सर्विस, निस्वार्थ सर्विस का फल मिलता ही है। जितना ही निस्वार्थ सेवा करेंगे तो स्व उन्नति की स्टेज बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरी स्टेज तो ऐसी है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस आप ही शक्तिशाली अवस्था बना देती है। कैसे करूंगा
मेरी स्टेज ऐसी है, नहीं। बाबा कहते हैं कि बाप का वरदान ही है कि आगे बढ़ना ही है। बाबा ने वरदान ही दे दिया बच्चों को एडवांस में कि आगे बढ़ना ही है। तो दिल से, अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हैं तो उनका आवाज दिल तक पहुंचता है, और अनुभव की अथॉरिटी से औरों को प्रेरणा भी मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा में इस तरह सेवा करते करते दिल से आगे बढ़ते जाओ। तो जो पेपर आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि उससे भी नहीं घबराना, क्योंकि ये आगे बढ़ाने का साधन है। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि चलती है और अटेंशन भी खास रहता है जब पेपर आता है। तो यह भी एक लिफ्ट बन जाता है। तो 3 बातें बाबा ने बताई कि जब पेपर आता है तो बुद्धि चलती है, अटेंशन रहता है, और यही हमारे लिए लिफ्ट बन जाती है। इसलिए बुद्धि में सदा रहता है कि हम वातावरण को शक्तिशाली कैसे बनाएं। लेकिन आप इसमें बस बाबा की मदद लेकर आगे बढ़ते जाओ। श्रेष्ठ आत्माओं का उसमें फायदा ही फायदा है। वह बड़ा रूप जो पेपर के रूप में आया, वह शक्ति रूप से छोटा हो जाता है, जैसे कागज का शेर। सिर्फ उसमें क्या करना है, बाबा को मैं निमित्त हूँ और बाबा मेरे साथ है, बाबा की याद से उस काम में आगे बढ़ते जाएं। और बाबा ने अर्जेंटीना वालों को कहा है, साथ हमको भी कहा है कि अर्जेंटीना में सभी आत्माएं अर्जुन के समान प्यासी हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो वो सोचते हैं कि कब हम मधुबन पहुंचे, कब मधुबन पहुंचे। तो बाबा ने उनको कहा है कि इसी लगन को उनको देखते हुए बाबा कहते हैं कि सभी अर्जुन के समान आत्माएं हैं। जैसे अर्जुन के लिए विशेष बाप आए थे, तो ऐसे ही ये दूर बैठी आत्माओं के लिए भी खास बाप आए हैं। इसलिए जो बच्चे बाबा से अभी, जो अभी नए नए बच्चे बाबा के पैदा हुए, तो वो भी अपने लिए इस तरह ले सकते हैं कि खास मेरे लिए ही बाबा आए हैं। मैं अर्जुन के समान बाबा की वो प्यासी आत्मा हूँ जिसके लिए बाप आए हुए हैं। दूर रहने वाला बच्चों का दिल तख्त पर सदा नंबर है। बाबा जो दूर रहते बच्चे और बाबा को हमेशा याद करते हैं, बहुत दृढ़ता से, एक प्यास के रूप में, या एक बहुत जरूरत, जिसे बाबा के बिना हम नहीं रह पाते। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे बाबा के लिए हमेशा दिल में उनका नंबर ही रहता है। तो सभी की पुकार और उल्लाने जो है बाप के पास पहुंचे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा में भी कभी भी किसी बच्चे का भाग्य ऐसा नहीं होता कि दूर रहने के कारण वो वंचित रह जाए। ड्रामा में सभी को अधिकार मिला है। इसलिए बच्चे कैसे भी हों, लवलीन आत्मा बन, माया जीत बन, आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में सदा सफलता को पाते रहेंगे। तो ऐसा अनुभव करना है। ओम शांति। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू आशा जी। हाँ जी, अरुणा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम। आज बाप दादा कहते हैं, जो खजाने मिले वो निमित्त बन, निर्माण भाव से सेवा में लगाओ, तो अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त हो जाएगा। सर्विस अपनी स्टेज बना देती है, शक्तिशाली बना देती है। बाप से मदद मिली तो है ना, तो अनुभवी मूर्त बनो और याद की शक्ति चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोलो। ओम शांति। बोलिए। हाँ, अब बोले बाबा, बोले जितना परछाई के पीछे जाएंगे उतना वो आगे बढ़ती है ना। वो उसे पा नहीं सकते, लेकिन आप आगे बढ़ते जाओ तो वो आपे ही पीछे पीछे आएगी। तो ऐसे अविनाशी प्राप्ति के तरफ जाने वाले के पीछे विनाशी बातें सब पूरी हो जाती है। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू भाई जी। हाँ जी, वीवो के नाम से है, बताइए। गीता जी आप शेयर कर सकते हो। गीता হ্যাঁ दीदी ओम आप। হ্যাঁ ओम शांति भाई जी। बाबा बोला जीवन में सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी आए। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो अविनाशी खुशी को खजाना प्राप्त कर सकते हो। कभी कभी भी कोई मुश्किल अनुभव हो तो सदा बाप को
साथ का अनुभव करने से सेकंड में मोक्षशील सहज हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ जी, और कोई बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है बाबा ने क्या कहा आज? ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। हाँ जी बोलिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। जो मेरा गुड। चिंतन चल रहा था, अभी भाई जी ने भी शेयर किया ये पॉइंट कि अविनाशी प्राप्ति की तरफ जब हम आते हैं तो पीछे विनाशी बातें सब पूरी हो जाती हैं। तो इसका मुझे मेरा चिंतन चल रहा था कि ये कैसे, इसका कैसे क्या मतलब है कि हम अविनाशी प्राप्ति हमें होती है तो उसके पीछे खुद ही खुद विनाशी प्राप्ति आती है। तो मुझे चिंतन चला, जैसे पिछली मुरली में बाबा ने पिछली मुरली थी 24 फरवरी की 1985 की, उसमें बाबा ने 4 प्रकार की प्राप्तियों के बारे में बाबा ने बात की थी। तो पहला जो बाबा ने कहा था, सुख में संबंध। बाबा ने कहा था मुझ से सब संबंध रखोगे तो हमारे जो संबंध हैं और वो क्या होगी, जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए जिस जिस संबंध से, वो अवश्य प्राप्ति होगी। एक मुझ के साथ सभी संबंध रखो। फिर दूसरा बाबा ने कहा था स्वभाव संस्कार। हमारा स्वभाव संस्कार यदि बाप समान हो जाए तो बाबा कहते हैं हमारा शीतल और स्नेह, हम स्नेही बन जाएंगे। खुद ही खुद हमारा सबके साथ जो है, हमें किसी के साथ मिलाना, कोई भी काम करने के लिए हम उसके संस्कार मिलाएं, वो अब मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद ही हम बदल जाएंगे। तो नेचुरली हम उसके साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो तीसरी बाबा ने कहा था सच्ची कमाई। तो जो अब ये इसका मुझे चिंतन चला कि बाबा ने पिछले मास ही हमें बच्चों को स्लोगन दिया था कि ज्ञान धन से हम भरपूर रहते हैं तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती है। तो ये है हमारा धन है, ये हमारी सच्ची कमाई है, ज्ञान धन ही सच्ची कमाई है। फिर बाबा ने लास्ट जो कहा था श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संपर्क। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, तो बाबा ने जैसे आज साकार की मुरली में कहा कि ये जरूरी नहीं है कि देह भान में आकर हमारे सभी विकर्म होते हैं, लेकिन कमाई भी नहीं होती। तो हमारे श्रेष्ठ कर्म कब बनेंगे, जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, तो उसे सफलता मिलेगी। जो हमें चाहिए, जो प्राप्ति चाहिए, उस समय वो अवश्य प्राप्ति होगी और संपर्क भी हमारे सभी के साथ श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये 4 चीजों के ऊपर मेरा चिंतन चला था। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने चारों पॉइंट। सच्ची कमाई क्या है? हाँ जी, और बताइए सवित्री जी। हाँ जी हाँ। बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो आज अटेंशन वाला मुझे पॉइंट बहुत अच्छा, क्योंकि पूरी मुरली इसी अटेंशन पे आ जाती है। बाबा की जो दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि है, तो क्या मुझे भी वो अटेंशन रखना है या रखा है? तो यहाँ जो 100 उन्नति का टेंशन, सबसे बड़ा अपनी उन्नति। तो जब हम 100 उन्नति का टेंशन रखते थे, वहां ना स्वयं के प्रति प्रॉब्लम होती और ना सेवा में प्रॉब्लम, क्योंकि बाबा ने अटेंशन सब प्रकार के टेंशन को उड़ा देता है। तो आज मुझे विशेष जो यहाँ पर बाबा ने जो समीप लाने का टेंशन रखने को कहा है, तो बाबा को देखो, बाबा तो जानी जाननहार है, क्योंकि संपर्क वाले और संबंध में आ जाए, क्योंकि उन्हों की धरनी अच्छी है, तो तब तो संपर्क में है। तो यहाँ पर अटेंशन का मतलब है, अगर इस संगम के समय को एक एक सेकंड अगर हम सफल करेंगे तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सदा विजयी रतन को देखते हुए बाबा ने ये जन्म सिद्ध अधिकार दिया है हमें। तो जन्म सिद्ध अधिकार, लेकिन अटेंशन से, तो लेकिन सेकंड भी हमारा यहाँ बेस्ट में नहीं जाके, अटेंशन को अगर हम अंडरलाइन करके चलाना चाहते हैं तो हमारा उमंग उत्साह भी वहां बढ़ता है और यहाँ पर हम हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बाबा ने जो संपर्क वाली आत्माओं के लिए बताया है कि दूर देश में भी अनेक प्यासी आत्माएं छिपी हुई है, उन छिपी हुई आत्माओं को बाप के अधिकार बनाना ही है। ये विशेष अटेंशन
मुझ आत्मा को ये वाला पॉइंट अच्छा लगा। और यहाँ पर बाप दादा जो देख रहे हैं, यहाँ पर लवलीन बच्चे आत्मा बन, माया जीत बन आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में सफलता को पा रहे हैं। तो ये अनुभव भी हो रहा था आपके जब पढ़ रहे थे, तो इस खुशी से रूह रिहान जो बाबा ने की है, उस रूह रिहान का रिस्पॉन्ड हमें भी देना है। और सदा विजय बन के आज जो बाबा ने वरदान दिए हैं, विजय रत्न को और विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये 129 का टेंशन मुझ आत्मा को भी रखना है। ओम। बहुत बढ़िया सिस्टर, थैंक यू। हाँ जी, और बताइए कौन शेयर करना चाहता है? हाँ जी बोलिए, जिनका हैंड रेज है। प्राइज सी। हाँ जी, दीदी शेयर कर दिया मैंने। मेरा यही पॉइंट था कि दूसरा यही पॉइंट था, बाबा ने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप योग में बैठें तो हमारा जो है किसी के साथ कोई भी टकराव है। मुझे वो लाइन नहीं मिल रही, लेकिन मैंने पढ़ी थी सुबह जब मैं पढ़ रही थी, मुझे वो लाइन पर्टिकुलर मिली नहीं जहाँ पर लाइन, और मैंने एक्चुअली अंडरलाइन करना भूल गई। तो उसमें बाबा ने कहा था कि आप चिंतन करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे कल की ही बात है कि बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार के साथ आपका हिसाब होता है। तो एक ब्राह्मण परिवार है जिसके साथ मेरा काफी हिसाब है। तो कल उनका मैसेज आया, लगा वो बहुत मुझसे नाराज है, गुस्से में है। तो मैंने सोचा चलो उनके पास पास ही में रहते हैं, उनसे बात करके आती हूँ। फिर मैं रुक गई। फिर मैंने ज्ञान मूल्यों का चिंतन किया, बैठी मैंने 2 घंटे मैंने मूली पढ़ी और कुछ नहीं किया, सिर्फ मूली ही पढ़ी। तो फिर उसके बाद दोपहर को मैं उनके पास गई तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा यही कह रहे कि हम अपनी वृत्तियों को, कल को मुझे जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा तो मुझे बाबा का एकदम वरदान याद आया कि वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करना है, संकल्पों को संकल्पों से मैं उसका रिसर्च करूं। मैं कहा यही करते हैं आज अभ्यास। तो बिन मैंने ज्ञान ये मुरली भी पढ़ी 1.5-2 घंटे। तो फिर गई तो वो बहुत अच्छे अपने मूड में थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा की जो हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें तो जरूर वो काम आता है। थैंक यू आपका। ओम शांति जी। थैंक यू सिस्टर। बहुत बाबा। बहुत अच्छा। हाँ विधि जी, से सिद्धि मिलती है, कल साकार मुरली में बाबा ने कहा है ना। तो ये ऐसी विधि जो है ना, तो विधि प्राप्त करनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है? हाँ जी, जयंत जी बोलिए। ओम शांति। ओम आज बाबा ने पूरा अटेंशन दिया है बच्चों की तरफ, और बच्चों का पूरा अटेंशन होना है बाप की तरफ। बाबा का ऐसा कहना है, जितना अटेंशन रहा उतना बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और सब अटेंशन बाबा अपने तरफ खींचते हैं बच्चों का, और बच्चों का बाप की तरफ पूरा अटेंशन होना। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, कविता जी बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने एड्रेस किया अर्जेंटीना के बच्चों को कि अर्जुन, तो हम सभी बच्चे बाबा के अर्जुन बच्चे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ओटे सो अर्जुन। तो बाबा ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, माने अर्जुन के लिए आया हूँ। तो जो बच्चा जो बाबा कहे वो करता है तो उसको अंदर से वो फीलिंग रहती है, क्योंकि जब हम श्रीमत पर हर कदम रखते हैं तो हमें तो अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि बाबा ने कहा और मैंने किया। और साथ ही जैसे बाबा हमारी माता पिता है, सब कुछ है, तो उनकी दुआएं भी मिलती हैं। तो साथ ही वो जो अंदर से वो फीलिंग होती है खुशी की, कंटेंटमेंट की, तो उससे लगता ही है कि हाँ बाबा मेरे लिए ही आया है। ओम शांति। सभी पोल पोल लॉन्च किया, पोल का आंसर भी दे सकते हैं साथ साथ। उसके बाद फिर दीदी जी होमवर्क देंगी और 1 मिनट योग कराएंगे, फिर एंड करेंगे हम। दीदी आप होमवर्क दे सकते हो।
ओम शांति। तो आज हम सभी बच्चे देखेंगे कि मैं अर्जुन और मेरे लिए बाबा आया है, मेरी आज कितनी अटेंशन रही, क्या फिर भी कोई टेंशन आई? बाबा ने कहा अटेंशन से टेंशन समाप्त हो जाता है। तो कोई विघन आया तो ये क्या है? कागज का शेर। पूरा दिन इसी अटेंशन से बाबा की याद में रहेंगे। अभी योग करेंगे। चलिए, अपने मन और बुद्धि को बाहर की सभी बातों से निकालकर कंसंट्रेट करें। देखें, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर बाबा का बच्चा, मैं विश्व कल्याणकारी बाबा का मास्टर, विश्व कल्याणकारी बच्चा, कर्मेंद्रियों का राजा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं प्रकाश पुंज इस देह में अवतरित हुई थी बाबा के श्रीमत पर चल कर्मेंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने। अभी मैं आत्मा सितारा फिर से इस देह से न्यारा हो अपने असली घर की ओर चलते हूँ। देखें अपने को, मैं चमकता हुआ सितारा 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर जाता हुआ, चांद सूरज को पार कर नीले आसमान से बाहर निकलती हूँ। मैं आती हूँ, सीधा पहुंच जाती हूँ लाल आसमान में। चारों ओर रेड गोल्डन लाइट, ये मुक्ति धाम, परम धाम, मुझ आत्मा का असली घर। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा से आता शांति का प्रकाश मुझ सितारे पर बरस रहा है। बाबा से आती स्नेह की लाइट मुझ में समा रही। सर्व शक्तियों की लाइट मुझे शक्तिशाली बना रही। बाबा से प्रकाश लेकर डायमंड के समान चमकती हुई मैं आत्मा लाइट को चारों ओर बिखेरते हुए वापस आ रही। सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों तक लाइट जा रही है। मैं दिव्य सितारा लौट रही हूँ धरा की ओर, ग्लो की करोड़ों आत्माओं को लाइट देते हुए, 5 तत्वों को लाइट देते हुए, छोटे छोटे ग्लिटर्स के रूप में हर आत्मा इसे रिसीव कर रही है। मैं दिव्य सितारा साकारी दुनिया में पहुंचा हुआ देख रही हूँ स्वयं को। इस तन में प्रवेश कर भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। मुझसे निकलता हुआ प्रकाश मेरे पूरे ऑरा को रोशन करता है। ऑरा से निकलकर ये लाइट चारों ओर 10 दिशाओं में, हवाओं में, फिजाओं में, 5 तत्वों तक, जमी आसमां तक, करोड़ों आत्माओं तक जा रही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, और शुक्रिया बाबा मैं सब ऐसी आत्माओं को, अर्जुन बनाने वाली आत्माओं को, और शुक्रिया बाबा की सभी शुक्रिया अर्जुन। बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा। सिस्टर, शुक्रिया भाई, शुक्रिया संगठन। ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शांति, शुक्रिया ओम बाबा का।